मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? यकृत में। अल्कोहल के निरावीशन के लिए कौन सा मानव अंग उत्तरदायी है? यकृत। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रक्त अपोहन। मानव शरीर से उत्सर्जित सर्वाधिक विषाक्त पदार्थ कौन सा है? अमोनिया। मूत्र की मात्रा का नियंत्रण है एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एवं एल्डोस्टेरोन। एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा कितनी होती है? लगभग 1.5 लीटर। कौन सी औषधि मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करती है? डाययूरेटिक। विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? वृक्क। हेमेटाइडेटा संघ के जीवों में किस अंग को उत्सर्जित कोशिका गुच्छ। हेमिकार्डेटा संघ के जीवों में किस अंग के द्वारा उत्सर्जन होता है? कोशिका गुच्छ, ग्लोम्युरुल्स। विभिन्न जंतुओं में यूरिया उत्सर्जी अंग। मनुष्य में वृक्क। अमीबा का उत्सर्जी अंग त्वचा व रिक्तिका। केंचुआ का उत्सर्जी अंग उत्सर्जिकाएँ। झींगा मछली का उत्सर्जी अंग हरित ग्रंथियाँ। फीता कृमि का उत्सर्जी अंग फ्लेम कोशिकाएँ। आर्थ्रोपोडा का उत्सर्जी अंग मेलपिगी नलिकाएँ। सिलिंड्रेटा त्वचा का मुख। सिलिंड्रेटा का उत्सर्जी अंग त्वचा व मुख। वृक्क में पथरी यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्जेलेट तथा कैल्शियम फॉस्फेट के कारण बनती है। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केराटिन। वृक्कों के काम न करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, इसे कहते हैं यूरेमिया। मनुष्य में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है? यूरियोटेलिक उत्सर्जन। यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है? लाल रुधिर कणिकाओं के हीमोग्लोबिन से। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? 1 से 1.2 लीटर प्रति मीटर। वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग से मुख्यतः किसका पुनरावशोषण होता है? सोडियम क्लोराइड का। वृक्क के चारों ओर पाए जाने वाले झिल्लीनुमा आवरण को क्या कहते हैं? रीनल कैप्सूल। वह बीमारी जिसमें मूत्र के साथ रक्त आता है? हीमोटूरिया। शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? वृक्क के माध्यम से। केंचुआ मुख्य रूप से अमोनोटेलिक अमोनिया उत्सर्जक जंतु है, किंतु पर्याप्त जल न प्राप्त होने पर वह यूरियोटेलिक यूरिया उत्सर्जक हो जाता है। कशेरुकी जंतुओं में उत्सर्जी अंग उत्सर्जक पदार्थ रुधिर से मूत्र के रूप में अत्यधिक जल व नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया आदि का उत्सर्जन वृक्क के द्वारा। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करना फेफड़ा द्वारा। नाइट्रोजनी पदार्थों का निष्कर्षण यकृत द्वारा। कैल्शियम व जंतुओं के लवण की आवश्यकता से अधिक मात्रा का उत्सर्जन आंत द्वारा। जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनिमय से उत्पादित होता है अमोनिया। गठिया रोग का क्या कारण है? रक्त में प्रवाहित यूरिक एसिड का सोडियम यूरेट के क्रिस्टलों के रूप में जोड़ों में एकत्रित करना। आमाशय की दीवारों का पेशीय संकोचन कहलाता है पेरिस्टालिसिस। डाययूरेसिस की स्थिति में ग्लूकोज का उत्सर्जन बढ़ जाता है।